हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स विद आशीष सर में। आज मैं आपको वो टॉपिक करवाने जा रहा हूं जिस टॉपिक का आपको बेसब्री से इंतजार था, अर्थात दर्पण सूत्र को व्युत्पन्न करना। इसके पहले वाले वीडियो में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग जो है डिराइव करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे दर्पण सूत्र को। बड़ा ही मजेदार है और आसान है, बस जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे आप उसको नोट करते जाएं और समझते जाएं। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, दर्पण सूत्र बनाने के लिए मुझे एक कंडीशन लेनी पड़ेगी। कंडीशन मैंने ये ली है कि एक बिंब AB है जो C से परे रखा है। मतलब मैंने एक बिंब मान लिया AB और जो हमारा बिंब है वो ये रहा, और वो बिंब जो है वो C से परे रखा हुआ है। तो इसका प्रतिबिंब बनाना हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोस में देखा है कि हम एक समांतर रेखा भेजते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा भेजते हैं जो फोकस से गुजरती है। तो ये समांतर रेखा है जो कहां से गुजरी, फोकस से। दूसरी रेखा हम C से भेजते हैं, वो जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते टकरा के वापस आ जाती है। जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से टकरा के वापस आ गई। तो इसका प्रतिबिंब बन गया, एक का प्रतिबिंब बन गया यहां पर A' और उसके जस्ट ऊपर कौन होगा, B'। आसान था। अब यहां पे एक और किरण अपन ले रहे हैं कि ये ध्रुव कहलाता है। मान लो एक किरण इस बिंदु P पर आपतित होती है। दोस्तों, प्रतिबिंब निर्माण में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि उसके बिना ये आपके ऊपर से जाएगा। अब ये किरण यहां पर आपतित हुई है। मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में सिखाया है कि इस बिंदु पर अगर आपको चाहिए अभिलंब तो उसको केंद्र से जोड़ दीजिए। मतलब अगर कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो उस ध्रुव को केंद्र से जोड़ दो। तो इसका मतलब अगर कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो जो मुख्य अक्ष है वही आपके लिए किसका काम करता है, अभिलंब का काम करता है। तो जितने कोण पर आई है उतने ही कोण पर वापस जाएगी। और मैंने आपको यह भी बताया है कि आप 5 लाख किरणें भी भेजोगे ना तो भी प्रतिबिंब वहीं बनेगा। सारी किरणें टकराने के बाद वहीं मिलेंगी। तो ये भी किरण जो है वो टकराने के बाद कहां मिलेगी, इस बिंदु पर मिलेगी। क्लियर? तो ये एक नई किरण मैंने आपको समझाई, इसको मैं परफेक्ट कर देता हूं। तो तीनों किरणों का ज्ञान होना जरूरी है कि पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गुजरी, यहां मिली। दूसरी किरण C को होकर गई, वापस आ गई। तीसरी किरण मैंने P पर भेजी, P पर मुख्य अक्ष वही बना आपका अभिलंब, और आपका जो है किरण वो कहां मिल गई, A' पे। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो ये प्रतिबिंब निर्माण आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, अब दोस्तों इस बिंदु को हम M नाम देते हैं। अब यहां पर मैं 2 त्रिभुज मान रहा हूं, ध्यान से देखना। 2 त्रिभुज कौन कौन से, एक तो A' B' F, A' B' F। दूसरा M P F। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये MPF तो ऐसे घुमा हुआ है, फिर आप इसको त्रिभुज क्यों मान रहे हो। तो ये M और P को मैं लगभग एक सीधी रेखा मान सकता हूं, क्योंकि ये दर्पण बहुत छोटा है। तो इसमें M और P को मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये एक सीधी रेखा है। मतलब ऐसे अगर अपन लंब डालेंगे ना तो ये जो दूरी है उसको अपन नगण्य मान रहे हैं। तो एक तरह से MPF जो है, देखना ध्यान से, ये वाला MPF ये हमारे लिए क्या है, त्रिभुज है। तो मैंने 2 त्रिभुज लिए हैं, एक तो A' B' F, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, बाद में हटा दूंगा। एक तो ये वाला त्रिभुज लिया है आपने, दूसरा लिया है आपने MPF, मतलब ये वाला लिया है। आराम से आप देख लें, फिर मैं इसको मिटा दूंगा अभी। कि ये तो त्रिभुज आपने लिया है A' B' F, ये वाला जो मैंने शेड किया है। दूसरा आपने लिया है MPF। ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये एक दूसरे के समरूप हैं। और समरूप त्रिभुज में हम क्या करते हैं, सुनिएगा। समरूप त्रिभुज में हम दोनों को बराबर करते हैं कुछ रेशियो को। वो रेशियो क्या होता है, सुनना। इसकी हाइट डिवाइड बाय इसकी हाइट बराबर होगी इसका आधार डिवाइड बाय इसका आधार। ऐसा हम लोग समरूप त्रिभुज में करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। A' B' F, इसकी हाइट कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, A' B', तो इसकी ऊंचाई लिख लीजिए A' B' डिवाइड बाय जो दूसरा त्रिभुज है MPF, इसकी ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक कितना है, अप्रोक्सीमेटली MP, लगभग MP, तो उसको MP लिख लीजिए।
बराबर में। अब पहले वाले का आधार त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का आधार क्या है, तो ए डैश बी डैश एफ का जो आधार है वो है बी डैश एफ, तो लिखिए बी डैश एफ बराबर ये जो त्रिभुज है एम पी एफ, इसका आधार क्या है, इसका आधार है पी एफ, तो इसके आधार को लिखिए पी एफ। तो समरूप त्रिभुज में आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज, ए डैश बी डैश अपॉन में एम पी बराबर बी डैश एफ अपॉन में पी एफ है। जो एमपी है वो एमपी आप देखिए यहां से यहां तक एमपी है, वो एमपी एग्जैक्टली किसके बराबर है, ए बी के। तो एमपी बराबर है ए बी के, तो हम एमपी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। फिर से जो दो त्रिभुज हैं ए डैश बी डैश एफ वो समरूप है एमपी एफ के, तो इसकी ऊंचाई ए डैश बी डैश डिवाइड बाय इसकी ऊंचाई एमपी बराबर होगी पहले वाले का आधार, इसका आधार बी डैश एफ डिवाइड बाय सामने वाले का आधार पी एफ। ऐसा हम लोग समरूप त्रिभुज में करते हैं। तो यहां तक समझ आया, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब हम दो त्रिभुज और लेते हैं। देखो समरूप क्यों होते हैं ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब एंगल बराबर होते हैं तो समरूप हो जाते हैं, आधार सेम होता है तो समरूप हो जाते हैं, इस तरह के लॉजिक होते हैं उसके अंदर। तो यहां पे भी देखो ये एंगल बराबर था, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर था, इसलिए वो समरूप हो गए थे। खैर वो पुरानी बातें हैं। अब अपन दो त्रिभुज और ले रहे हैं, कौन कौन से ध्यान से देखिएगा। एक तो है ए पी बी तथा दूसरा है ए डैश पी बी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ए पी बी, ए पी बी यहां तक। अब मैं यहां पे शेड नहीं कर रहा इसको, नहीं तो अजीब सा लगेगा, आप वापस मेरे साथ साथ देख लो। ए पी बी, ए पी बी, तो ये जो त्रिभुज है ए पी बी ये पूरा त्रिभुज है। ए डैश बी पी, ए डैश पी बी डैश, तो ए डैश पी बी डैश मतलब नीचे वाला ये त्रिभुज समरूप है ऊपर वाले इस त्रिभुज के। नीचे वाला ये त्रिभुज ए डैश बी डैश पी या ए डैश पी बी डैश ये समरूप है ए पी बी के, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर है, हम लोग जानते हैं। अब इन दोनों में अगर अपन समरूपता लगाएं तो पहले इसके हिसाब से लिखते हैं, तो इसकी हाइट क्या है, ए डैश बी डैश पी या ए डैश पी बी डैश, इसकी हाइट क्या है, ए डैश बी डैश। तो इसकी हाइट पहले लिख रहा हूं ए डैश बी डैश डिवाइड बाय, आप चाहो तो इसकी भी पहले लिख सकते हो, बट पहले वाले पैटर्न में मैंने ऊपर किसको रखा है, डैश को, तो यहां भी मैं डैश को रख रहा हूं ताकि आगे मैं लिंक कर सकूं। एपीबी, ए पी बी, एपीबी में हाइट क्या है, ए बी बराबर। अब इस ट्राइंगल की आप लिखोगे बेस आधार, तो ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश का आधार क्या है, पीबी डैश, तो आधार हो गया पीबी डैश डिवाइड बाय हमारे इस ट्राइंगल का आधार क्या है, तो ए पी बी, इसका आधार है पी से लेकर बी तक, तो आधार हो गया इसका पी बी। आसान है ना, आप देख लो यार, जो आपका ए पी बी है ये समरूप है ए डैश बी डैश पी के इन दोनों कोणों के बराबर होने के कारण। अगर ये समरूप है तो इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसका आधार डिवाइड बाय उसके आधार के बराबर होगी। ये मैंने किया, इसको कह दीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में आप देख सकते हो कि समीकरण 1 जो है वो और समीकरण 2 जो है उन दोनों के LHS बराबर हैं। अगर दो समीकरणों के LHS बराबर हैं तो हम फिर RHS को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के लेफ्ट में एक ही चीज है, तो इस राइट वाली को हम इसके बराबर कर सकते हैं। तो अब वो मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से RHS को बराबर करने पर, अब इसका RHS है बी डैश एफ अपॉन में पी एफ, इसका RHS है पी बी डैश अपॉन में पी बी। इनको मैंने आपस में क्या कर दिया बराबर, क्योंकि LHS क्या थे, सेम थे, तो RHS को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। अब इसको लेके मैं आगे बढ़ूंगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बी डैश एफ जो है वो बी डैश एफ कहां से कहां तक है, बी डैश एफ यहां से यहां तक है। जो बी डैश एफ है वो बी डैश एफ कहां से कहां तक है, वो यहां से यहां तक है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी डैश एफ को मैं लिख सकता हूं पी बी डैश माइनस पी एफ।
आराम से फील करिए, कोई जल्दी नहीं है। बी डैश एफ जो है वो यहां से यहां तक है। इस हिस्से को मैं क्या बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं ये वाला हिस्सा कंप्लीट माइनस ये वाला हिस्सा। यहां से यहां तक के हिस्से को हम बोल सकते हैं, यहां से यहां तक का हिस्सा पीबी डैश माइनस पी एफ। तो वो मैंने लिख दिया। अब इस चीज को अपन यहां लिखते हैं, तो ये हो गया पीबी डैश माइनस पी एफ, बी डैश एफ की जगह मैंने लिख दिया डिवाइड बाय पी एफ इज इक्वल टू पीबी डैश अपॉन में पीबी। ठीक है यहां तक। अब देखिए दोस्तों, एक चीज होती है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या कहती है सुनना। इसके अनुसार पहली बात, कार्तीय चिन्ह परिपाटी यह बोलती है कि प्रकाश किरण की दिशा में सारी दूरियां धनात्मक होती हैं और विपरीत दिशा में ऋणात्मक। मतलब अगर आप प्रकाश किरण की दिशा में कोई भी दूरी मापने जा रहे हो तो उसको प्लस में लोगे, और प्रकाश किरण के विपरीत अगर कोई भी दूरी मापने जा रहे हो तो उसको माइनस में लोगे। पहली बात। दूसरी बात, सभी दूरियां P से मापी जाती हैं। मतलब आपको किसी भी बिंदु की दूरी मापनी है तो आप मापना शुरू कहां से करोगे, P से करोगे। आप P से फीता लेकर जाओगे जहां तक आपको मापना है वहां तक। ठीक है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिए। अब अगर पीबी डैश के बारे में सोचा जाए तो पीबी डैश क्या है, P से लेकर बी डैश की दूरी। ए बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब पीबी डैश क्या हुआ, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। तो पीबी डैश है आपका प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। प्रकाश किरण किस दिशा में आ रही है, प्रकाश किरण आप देख सकते हो इधर से आ रही है। तो प्रकाश किरण जिस दिशा में आती है उस दिशा में सारी चीजें क्या होती हैं, धनात्मक। मतलब उधर आप जो भी दूरी मापोगे वो धनात्मक होगी पहले नियम के हिसाब से। और प्रकाश किरण के विपरीत जितनी भी दूरियां हैं वो सारी क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई सारी दूरियां धनात्मक होती हैं और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सारी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अब देखिएगा, पीबी डैश जो है वो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी है। सिंबल इसका होता है V। तो सिंबल क्या है इसका, V। अब हम चिन्ह की बात करते हैं। सोचिएगा, पीबी डैश प्रतिबिंब की दूरी मापनी है ध्रुव से। मैंने क्या सिखाया कि सभी की सभी दूरियां P से मापी जाती हैं। तो आपको P से शुरू करना है और P से शुरू कर करके कहां तक जाना है, जहां तक आपको दूरी मापनी है वहां तक जाना है। तो P से शुरू करके आप B डैश की तरफ जा रहे हो दूरी मापने। क्या आप किरण की दिशा में जा रहे हो या किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हो, साफ साफ दिख रहा है कि P से B डैश दूरी मापने आप इधर आ रहे हो जबकि किरण उस दिशा में है। तो चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मतलब यहां पे क्या लिखा जाएगा, माइनस। अगला देखिए, पीबी, बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस, ये है बिंब की दूरी। तो बिंब से ध्रुव की दूरी कैसे निकालते हैं, वही तरीका होता है। आपको P से लेकर B तक जाना है तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। तो आप P से शुरू करोगे और P से चल करके कहां तक जाओगे, B तक जाओगे। जब आप चल करके B तक आ रहे हो तो आप किरण की दिशा के विपरीत मापन कर रहे हो, तो वापस से क्या लिखा जाएगा, माइनस। तो माइनस का U होता है बिंब की दूरी, V होता है प्रतिबिंब की दूरी। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम किरण के विपरीत दिशा में चल के जा रहे हैं। और आप ये सोचोगे कि साहब यहां से वहां क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि दूसरा रूल लिखा हुआ है कि सारी दूरियां कहां से मापी जाती है, P से। तो मुझे P से ही शुरू कर करके जाना है B डैश तक और P से ही शुरू करके जाना है B तक। विपरीत दिशा में जा रहा हूं इसलिए क्या लिखा जा रहा है, माइनस। PF है फोकस दूरी। पढ़ा था अपन ने कि फोकस बिंदु की ध्रुव से दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी का मापन करना है तो भी आपको P से ही जाना है, सभी दूरियां P से मापी जाती हैं। तो P से F तक जाओगे, P से F तक जाओगे तो किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो माइनस का स्मॉल f उसका क्या होता है, चिन्ह होता है। तो फोकस दूरी भी किस में आ गई, माइनस में आ गई। ये माइनस प्लस के लिए तो बस एक ही बात याद रखना कि आपको सारी दूरियां मापनी है ध्रुव से शुरू कर करके हर बिंदु तक जाना है। अगर आप ध्रुव से शुरू करके जिस बिंदु पर जा रहे हो वो प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में आ रहा है तो माइनस, और प्रकाश किरण की दिशा में आ रहा है तो प्लस। इतनी सी बात है बस। अब ये सारी चीजों को मैं चिन्ह के साथ इसमें रखूंगा, इसको बोलते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 से ध्यान से देखिएगा, पीबी डैश कितना है, माइनस का V। तो पीबी डैश लिख दीजिए माइनस का V। ये माइनस बाय डिफॉल्ट पहले से है। PF, P से लेकर F तक कितना है, माइनस F डिवाइड बाय PF,
पी एफ कितना है माइनस एफ इज इक्वल टू पीबी डैश, पीबी डैश कितना है माइनस बी डिवाइड बाय पीबी, पीबी कितना है माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इधर हो गया प्लस, इधर माइनस का v प्लस का f, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे माइनस का f। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप। अब इसको उधर गुणा कर देते हैं, इसको उधर गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया u गुणा होगा माइनस के v प्लस के f से, और ये माइनस का vf हो गया, ये उससे गुणा हो गया। अब अंदर इसको भी गुणा कर देते हैं, तो माइनस का uv प्लस का uf, u इससे गुणा हुआ, फिर u इससे गुणा हुआ, इज इक्वल टू माइनस का vf। अब देखिएगा, अब पूरे समीकरण को uvf से भाग देने पर, पूरे समीकरण को मैं uvf से भाग दे रहा हूं, इसको भी uf से भाग दिया, इसको भी uvf से भाग दिया, इसको भी uvf से भाग दिया। पूरे समीकरण को uvf से भाग देंगे तो कोई पाप नहीं होगा, किसी एक को दिया होता तो पाप होता, तो सबको uvf से भाग कर दिया। ध्यान से देखिएगा क्या होता है, uv से uv कैंसिल, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, तो जो बचा है उसको लिख लीजिए। यहां बचा है माइनस का 1/f, यहां बचा है 1/v, यहां बचा है माइनस का 1/u। तो इस माइनस के 1/f को उधर ले आइए और इस माइनस के 1/u को इधर ले आइए, तो ये माइनस का 1/f उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1/f, और ये माइनस का 1/u इधर आके हो जाएगा प्लस का 1/u। तो ये आपके पास आ गया दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसको हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। आई थिंक यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। मैंने पहले चिन्ह के साथ मान रखे, आदान प्रदान किया, इधर उधर किया, उसके बाद मैंने सबको यूएफ से भाग लगा दिया, जो जो कट सकता था, यहाँ से यूवी यूवी कट गया, यहाँ से यू और एफ कट गए, यहाँ से बी और एफ कट गए, तो जो बचा उसको लिख लिया। माइनस का यू इधर आके प्लस का यू हो गया, माइनस का एफ उधर जाके प्लस का एफ हो गया, और ये बन गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। इसके बारे में दो बातें याद रखना। पहली बात, यूवीएफ को चिन्ह के साथ रखना। अब जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो यूवीएफ को चिन्ह के साथ रखते हैं। ऐसा मत सोचना सर आपने एक बार चिन्ह लगा दिया मस्त हो गए, नहीं, और बार बार चिन्ह लगाना पड़ेगा। और जब भी यूवीएफ को चिन्ह के साथ लगाएंगे अपन, तो इन बातों को याद रखना कि प्रकाश किरण की दिशा में सारी दूरियां धनात्मक, प्रकाश किरण के विपरीत सारी दूरियां ऋणात्मक, और सभी दूरियां किससे मापनी है, आपको पी से मापनी है। तो पहली बात तो ये दर्पण सूत्र कहलाता है, इसके अंदर यूवीएफ को हम चिन्ह के साथ रखते हैं। दूसरी बात, यू वी एफ इनका एक ही मात्रक होना चाहिए। ये दूरियां हैं तीनों, तो या तो इन तीनों को आप मीटर में लिखोगे या आप तीनों को सेंटीमीटर में लिखोगे। ऐसा मत करना कि u और v को तो आपने लिख दिया सेंटीमीटर में, f को लिख रहे हो मीटर में, या किसी एक को मीटर में लिख लिया बाकी को लिख रहे हो सेंटीमीटर में। तीनों का मात्रक या तो सेंटीमीटर लेना पूरा, या तीनों का मात्रक मीटर लेना। ये दो गलतियां कर सकते हैं बच्चे, पहला चिन्ह रखना भूल जाते हैं, दूसरा मात्रक बराबर करना भूल जाते हैं। मात्रक तीनों का सेम होना चाहिए, या तो तीनों सेंटीमीटर या तीनों मीटर। तो ये हम लोग सफल हो गए दर्पण सूत्र को व्युत्पन्न करने में। आने वाले वीडियो में हम लोग इस पे बेस को न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर हमारा चैप्टर है वो आगे बढ़ेगा। डेरिवेशन मैंने सबसे पहला वाला करवाया है आपको। डेरिवेशन सीख लिया आपने, नोट्स बना लेना और बाद में बिना देखे खुद से करना, तब आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। थैंक यू।